हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर लॉ विद एस के। आज हम BA फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे, जो इस साल के पेपर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। पेपर को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये BA फर्स्ट सेमेस्टर 2021 एग्ज़ामिनेशन का पेपर है हिस्ट्री का, जो 1.5 घंटे का हुआ था। 80 मार्क्स का पैटर्न। तो इस बार भी वैसे ही पैटर्न होंगे जैसे पिछले साल होंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए होंगे, 12। उसमें से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन करने हैं। तो हर एक क्वेश्चन पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन कम से कम 150 शब्दों 150 वर्ड्स में लिखना है। तो 150 वर्ड में लिखना है। लॉन्ग आंसर में देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर में दिया है, यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन को पर 30 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन कम से कम 350 वर्ड में लिखने हैं, उससे अधिक भी लिख सकते हैं, या 300 से 350 वर्ड में ही लिखने हैं। तो आइए पेपर के क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। तो हमारा पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है इतिहास के अर्थ एवं प्राकृतिक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मीनिंग्स एंड नेचर ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे मीनिंग एंड हिस्ट्री, नेचर, इस पर क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, थ्रो लाइट ऑन रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड लॉ। हिस्ट्री एंड लॉ पर रिलेशन आपको बताने हैं। इसको आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, जैसे 10 मार्क्स का है तो आप 5-5 पॉइंट लिख देंगे दोनों में, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और तीसरा है आपका मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे आपका देख रहे हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जुडिशियल सिस्टम इन मॉडर्न पीरियड। तो यहाँ पे मॉडर्न भी हो सकता है, अकबर भी हो सकता है, मुगल भी हो सकता है। तो अलग अलग पीरियड पे जो न्यायिक व्यवस्था जुडिशियल सिस्टम था, उस पर क्वेश्चन पूछेगा। जो मेडाइवल जुडिशियल सिस्टम इन एंसेंट इंडिया से पुट आउट किए गए हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द जुडिशियल सिस्टम मुगल का। तो आप देख लीजिए, अगला भी क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है, मुगल कालीन का ही पूछा ही है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट बहुत होगा, तो तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन अ सप्तांगना थ्योरी ऑफ स्टेट। जो स्टेट की थ्योरीज है, पॉलिटिकल साइंस में भी स्टेट की थ्योरीज अलग अलग हैं। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं, शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में भी उठाए जाते हैं। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर कालीन न्यायिक व्यवस्था। देखिए, अकबर कालीन का न्यायिक व्यवस्था पूछा गया, मतलब 3 क्वेश्चन आपका जुडिशियल सिस्टम से, एंशिएंट इंडिया से उठाया गया है। तो आप यहीं से सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, तो आप देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सेवेंथ जो है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी कीजिए। जो साइमन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बुक है, तो उस पर साइमन कमीशन एक कांड हुआ था, वो उससे आप पर थोड़ा सा टिप्पणी करनी है। कमीशन कांड नहीं, मतलब एक क्वेश्चन है, वहाँ से पुट आउट किया गया है। जो इम्पोर्टेंट वहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं, अगले भी इसी
8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्र आंदोलन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका की विवेचना की गई। डिस्कस द रोल ऑफ INA इन नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में INA एक गठन था, तो उस पर एक टिप्पणी करनी है जो 150 वर्ड में लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बता देंगे कैसे फॉर्म हुआ, कब हुआ, कर दीजिएगा। अब आते हैं 9th क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आंदोलन था सविनय डिसओबीडियंट मूवमेंट था, उस पर भी आपको छोटा सा नोट्स कितना 150-200 वर्ड में लिख दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन 10th। 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। 1935 में डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्ट 1935। 1935 में जो एक्ट हुआ था उस पर कुछ विवेचना कीजिएगा, उसको मतलब उस पर कुछ डिस्कस कर दीजिएगा और हो जाएगा। आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का प्रकाश डालिए। जो 1857 में जो हमारा 1857 के विद्रोह का प्रकाश डालिए मतलब थ्रो अ लाइट ऑन द रिवॉल्ट ऑन 1857। इस पर थोड़ा सा जो है कि इस पर थोड़ा सा जो है लिख दीजिएगा कि मतलब कब स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब इसमें कम से कम आपको 5 पॉइंट या 4 पॉइंट में आप ज़्यादा जोड़ दीजिएगा तो अच्छा नंबर मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 वाला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी कीजिए। जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था उस पर मतलब अर्थशास्त्र बताया गया था, उस पर तो आपको टिप्पणी करनी है कि मतलब कैसे उन्होंने इस पर किया, कब हुआ, कैसे हुआ, सब इसी पर करना है। तो आइए सेक्शन बी को भी देख लिया जाए। सेक्शन बी जो हमारा है, सेक्शन बी है, उसको भी देख लीजिए। इसमें आप पहले ही बता चुका हूँ 6 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स में। एक क्वेश्चन पे 30 मार्क्स रहेंगे, 300-350 वर्ड में आपको इसको लिखना है। तो देख लिया जाए इसके भी क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है विधि एवं इतिहास के मध्य संबंधों निबंध लिखिए। मतलब यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था हिस्ट्री और लॉ के बीच में रिलेशन को डिस्क्राइब करना है, तो इसको आप 300 वर्ड में लिख लीजिएगा तो अच्छा होगा। अगला है प्राचीन भारत की न्यायिक व्यवस्था। देखिए प्राचीन भारत, मैंने बोला था एंसेंट जुडिशियल सिस्टम के एंसेंट इंडिया के बताने हैं, तो उसमें से आपको मुगल है, मौर्यन है, ये सब पीरियड सभी आ जाएंगे। तो आप ज़्यादा कोशिश करिएगा कि लॉन्ग आंसर को पढ़ लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से बनेंगे क्वेश्चन आपके। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मेडाइवल। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मेडाइवल एंड एंसेंट। इन दोनों में से कोई अगर आप एक भी तैयार कर लेंगे तो कोई ना कोई आपको क्वेश्चन फंस जाएगा, तो देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है फोर्थ वाला। फोर्थ जो है प्राचीन भारत के राज्य सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। मतलब थ्रो द लाइट ऑन थ्योरी ऑफ किंगशिप। मतलब एंसेंट इंडिया में किंगशिप कैसे काम करती थी, राजा किस तरह बना, उनके सिस्टम क्या थे, जुडिशियल सिस्टम क्या थे, सब इसमें आपको डिफाइन करना है। तो आइए 5th क्वेश्चन भी देख लिया जाए। 5th क्वेश्चन हमारा है प्राचीन भारत के राजस्व प्रणाली पर निबंध लिखिए। मतलब राइट एसे ऑन रेवेन्यू सिस्टम ऑफ एंसेंट इंडिया। रेवेन्यू सिस्टम मतलब हमारे एंसेंट इंडिया में मतलब पहले जो था कि रेवेन्यू सिस्टम कैसे, अभी तो जैसे फिलहाल है प्रेजेंट में टैक्सेस थ्रू लेते हैं, तो उस समय रहता था लगान जैसे लेते थे, तो उस पर आपको ऐसे लिखना होता है कि उस समय कैसे लेते हैं, किस तरह किस चीज़ों पर लेते हैं, आपको यही उसमें डिफाइन करना है, ऐसे उन पर लिखना है। छठा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर प्रकाश डालें। मतलब थ्रो अ लाइट ऑन द रोल ऑफ गांधी जी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उस पर गांधी जी का सबसे ज़्यादा जोर था, सभी को पता है, तो उन्हीं पर लिखना था कैसे मतलब
उन्होंने अपना ये मूवमेंट स्टार्ट किया, किधर से क्यों किया, बस उसी में ये लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।